अब मैं उस नाम को बुलाने जा रहा हूं, वो नाम जो आपको कुर्सियों से उछालने के लिए मजबूर कर देगा, वो नाम जो कि बरेली से आता है, अखिल भारतीय साहित्य परिषद का प्रांतीय उपाध्यक्ष है। और मैं आपको बता दूं, वो कविता को लिखता ही नहीं, कविता को जीता है। देश का ऐसा कोई कवि नहीं है जिसके साथ उन्होंने काव्य पाठ नहीं किया है। हमारे बड़े भाई डॉक्टर चेतन जी यहाँ पर उपस्थित हैं, वकील हैं, राष्ट्र धर्मता की बात करते हैं, ओज की बात करते हैं। आज अलीगढ़ बहुत दिनों बाद यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप लोग कैसा सुनेंगे मैं ये नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूँ अलीगढ़ साहित्यकारों की धरती है, नीरज जी की धरती है। आप सबका मन, आप सबका आशीर्वाद डॉक्टर चेतन जी को मिलेगा। जोरदार तालियां उठनी। मैं शाहजहांपुर से 4 पंक्तियां उधार लेता हूं, मैं उनकी भूमिका में 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। आप सबका मन मिले कि धूल के कण रक्त से धोए गए हैं, धूल के कण रक्त से धोए गए हैं, विश्व के संताप सब धोए गए हैं। धूल के कण रक्त से धोए गए हैं, विश्व के संताप सब धोए गए हैं। पांव के बल मत चलो अपमान होगा, सर शहीदों के यहाँ बोए गए हैं। जोरदार तालियां डॉक्टर चेतन जी। माँ बीड़ा पानी को नमन। श्वेत हंसु वाहिनी माँ, ज्ञान की प्रदायिनी माँ, मन में भरे विकार दूर कर दीजिए, बुद्धि का विकास कर ज्ञान का प्रकाश भर, अहंकार दंभ घट चूर कर दीजिए। तजमान मोह मद आपका ही जाप करूं, भक्त भावना से भरपूर कर दीजिए और दीजिए आशीष हमें। साधना में मन रमे, छल और वासना से दूर कर दीजिए, छल और वासना से। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सम्माननीय मंच की अध्यक्षता कर रहे ओज के हिमालय आदरणीय दादा ओमपाल सिंह निडर जी, नरेंद्र जी, चिंतन जी, ब्रजवासी जी, मेरे समस्त छोटे भाई बहनों, आज धीरे धीरे मैं आपके बीच में औकात पे आने की कोशिश करूंगा, लेकिन चूंकि आज कल 14 दिसंबर है, 14 फरवरी है और 14 फरवरी हमारे बच्चों को कहीं भटका ना दे। अखिल भारतीय साहित्य परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष का उत्तरदायित्व तो मुझे अगर दादा ने दे दिया है तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं उन्हें आगाह करूं। मैं जुड़ना चाहता हूं, यहां शुरू करता हूं। आपका प्यार मिले, स्वागत है। तुम्हारे दिल में रहने की, तुम्हारे दिल में रहने की, तुम्हें अपना बनाने की मेरी कोशिश है, दुख सुख में तुम्हारा साथ पाने की। तुम्हारे दिल में रहने की, तुम्हें अपना बनाने की मेरी कोशिश है, दुख सुख में तुम्हारा साथ पाने की। और मेरा मकसद अमन और चैन का पैगाम देना है। मेरा मकसद अमन और चैन का पैगाम देना है। मेरी ख्वाहिश नहीं है चांद तारे तोड़ लाने की, मेरी ख्वाहिश नहीं है चांद तारे तोड़ लाने की, मेरी ख्वाहिश नहीं है चांद तारे तोड़ने की। और त्यागी जी आपको समर्पित करता हूं ये मुक्तक कि हमारा और तुम्हारा ये फसाना काम आएगा। हमारा और तुम्हारा ये फसाना काम आएगा, तुम्हारे नाम से जुड़कर हमारा नाम आएगा। हमारा और तुम्हारा ये फसाना काम आएगा, तुम्हारे नाम से जुड़कर हमारा नाम आएगा। और भले हो लाख दूरी हो हमारे दिल में धड़केगा, तुम्हारी धड़कनों को छू के जो पैगाम आएगा, तुम्हारी धड़कनों को छू के जो पैगाम आएगा। और आज हमारे नाती आदित्य का जन्मदिन है। एक दोहा से मैं उसे शुभाशीष देना चाहता हूँ कि बड़े कीर्त आदित्य की नित आदित्य समान, बड़े कीर्त आदित्य की नित आदित्य समान, सत आयु जीवन मिले कुल पावे सम्मान, सत्य आयु जीवन मिले कुल पावे सम्मान। दोस्तों, जो जहां से मैंने बात शुरू करना चाही थी, मैं कहना चाहता हूं कि तुम मोहब्बत को यूं बदनाम न होने देना। कल 14 फरवरी है साहब, बहुत से लोग उच्छृंखल लोग आएंगे, फूल देंगे और पता नहीं तरह तरह के क्रियाकलाप करके आपको प्रलोभ बहकाने का काम करेंगे। तब मैं कहना चाहता हूं कि तुम
मोहब्बत को यूं बदनाम ना होने देना, अपने सिर कोई भी इल्जाम ना होने देना। तुम मोहब्बत को यूं बदनाम ना होने देना, अपने सिर कोई भी इल्जाम ना होने देना, और जिससे झुक जाए तेरे बाप का और माँ का सिर, जिससे झुक जाए तेरे बाप का और माँ का सिर, बच्चों तुम ऐसा कोई काम ना होने देना। जिंदाबाद। जिससे झुक जाए तेरे बाप का और माँ का सिर, बच्चों तुम ऐसा कोई काम ना होने देना। और तुम सबब बन नहीं जाना कहीं रुसवाई का, तुम सबब बन नहीं जाना कहीं रुसवाई का। फायदा लोग उठा लेते हैं तन्हाई का, तुम सबब बन नहीं जाना कहीं रुसवाई का, फायदा लोग उठा लेते हैं तन्हाई का। और यूं मोहब्बत के समंदर में उतरने वाले, मिसरा उछाल रहा हूं साहब, जानकार फनकार लोग बैठे हैं कि यूं मोहब्बत के समंदर में उतरने वाले, तुमको एहसास भी है प्यार की गहराई का। यूं मोहब्बत के समंदर में उतरने वाले, तुम मोहब्बत के समंदर में उतरने वाले, तुमको एहसास भी है प्यार की गहराई का। और बदनामी का दाग लगे ऐसे अनुबंध नहीं करते, बदनामी का दाग लगे ऐसे संबंध नहीं रखते, राष्ट्र धर्म को करे उपेक्षित वो अनुबंध नहीं रखते। और तन नग्न तन बदन पड़े दिखाई, तार तार हो शर्म हया, हम रिश्तों में कपड़ों में ऐसे पैबंद नहीं रखते। जिंदाबाद। हम रिश्तों में कपड़ों में ऐसे पैबंद नहीं रखते। और ये तब कहता हूं मैं, इसलिए कहता हूं कि मैं एक ग्रामीण परिवेश से जुड़ा हूं, आप भी ग्रामीण परिवेश से जुड़े हैं, कि सीधे सच्चे कलमकार हम संस्कार हैं गांव के, सीधे सच्चे कलमकार हम संस्कार हैं गांव के। ना हम यौवन के भूखे हैं, ना जुल्फों की छांव के, हम पर असर नहीं पश्चिम की बहकी हुई बयारों का, चुनने निकले हैं हम कांटे भारत माँ के पांव के, चुनने निकले हैं हम कांटे भारत माँ के पांव के। साहब आपकी तालियां कमजोर हैं, आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए, क्योंकि ये पंक्तियां नहीं है, ये पंक्तियां नहीं है कह के छोड़ देने वाला डॉक्टर चैतन्य चेतन नहीं। मैं आपको विश्वास दे लेना चाहता हूं कि जहां चुनौती कठिन लगे तुम मुझको वहीं अड़ा देना, जहां चुनौती कठिन लगे तुम मुझको वहीं अड़ा देना। जहां तुम्हारे पग थक जाएं, जहां तुम्हारे पग थक जाएं, जहां तुम्हारे पग थक जाएं, आगे मुझे बढ़ा देना। करना ना संकोच तनिक भी मातृभूमि की रक्षा के, करना ना संकोच, करना ना संकोच तनिक भी मातृभूमि की रक्षा के, राष्ट्र यज्ञ में सबसे पहले मेरा शीश चढ़ा देना। जहां चुनौती कठिन लगे तुम मुझको वहीं अड़ा देना, जहां तुम्हारे पग थक जाएं आगे मुझे बढ़ा देना। करना ना संकोच तनिक भी मातृभूमि की रक्षा के, राष्ट्र यज्ञ में सबसे पहले मेरा शीश चढ़ा देना। दोस्तों मैं बहुत समय, क्योंकि बहुत कम है और बहुत लोग पढ़ने को बाकी रह गए हैं, आप लोग बहुत लंबे समय से पढ़ रहे हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि 5 छंद आपके बीच में वो दे करके जाऊं जो आपको कहीं चैतन्य चेतन याद रह जाए। मैं यहां से शुरू करता हूं साहब। एक सज्जन ने कहा कि हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, दूसरे ने कहा कि तुम्हारे भी बाप का नहीं है। मैंने कहा हिंदुस्तान किसके बाप का है? एक छंद में अगर मैंने सारे मसले को हल कर दिया हो तो आपका आशीर्वाद मिले कि ओवैसी के आजम के बाप की नहीं है ये, ओवैसी के आजम के बाप की नहीं है ये, धरती हमीद असफाक की है जानिए। जिंदाबाद, दुकान अच्छा है। ओवैसी के आजम की बाप की नहीं है ये, धरती हमीद असफाक की है जानिए। मान सिंह जयचंद वंशज सचेत रहे, मैंने किसी को नहीं बख्शा है। मान सिंह जयचंद वंशज सचेत रहे, भारती को बाप की बपौती मत मानिए, भारती को बाप की बपौती मत मानिए। जन्मभूमि शीश दान मांगती है लाडलों से, जन्मभूमि शीश दान मांगती है लाडलों से, भक्त की पुकार है, पुकार पहचानिए।
जन्मभूमि शीश धान मांगती है लाडलों से, भक्त की पुकार है, पुकार पहचानिए। और लच्छेदार भाषणों से सिर्फ ना चलेगा काम। जहां तक मेरी पंक्तियां पहुंच रही हो तो आप सब समझ जाएंगे कि लच्छेदार भाषणों से सिर्फ ना चलेगा काम। बैरी यदि युद्ध चाहता है युद्ध ठानिए, बैरी यदि युद्ध चाहता है युद्ध ठानिए, बैरी यदि युद्ध चाहता है ठानिए। क्योंकि युद्ध ठानना भी इसलिए आवश्यक हो गया है। वंदे वंदे भारत माता की। युद्ध ठानना इसलिए आवश्यक हो गया है साहब कि आखिर कब तक खड़े रहेंगे हम फूलों के हार लिए, आखिर कब तक खड़े रहेंगे हम फूलों के हार लिए। दुश्मन सम्मुख खड़ा हुआ है, हाथों में तलवार लिए, एक बार में रोज रोज के झगड़े का सोपान लिखो। समय आ गया दुश्मन की छाती पर हिंदुस्तान लिखो। समय आ गया हिंदुस्तान, समय आ गया दुश्मन की छाती पर हिंदुस्तान लिखो। हम हनुमान के उपासक हैं, अपने बल को विस्मरण हो जाता है तब स्मरण कराना पड़ता है, तब कहते हैं हम कौन थे, कि हम सर्वज्ञ शिरोमणि जगभूषण वेदों के ज्ञाता थे। क्या इतिहास है हमारा, मैं पंक्तियां देना चाहता हूं दादा, आपके सम्मान में समर्पित करता हूं कि हम सर्वज्ञ शिरोमणि जगभूषण वेदों के ज्ञाता थे, अखिल विश्व के शासक थे, हम न्याय नीति निर्माता थे। हमको शीश झुकाया छत्र मुकुटमणि ने, ताजों ने किया समर्पण सारी बसधा के राजे महाराजों ने, किया समर्पण सारी बसधा के राजे महाराजों ने। थर थर व्योम किया करता था, थर थर व्योम किया करता था धनुषों की टंकारों पर, पाषाणों के हृदय दहलते थे अपनी हुंकारों पर। इतने बल पौरुष पर भी हमें अभिमान नहीं जागा, घातों प्रतिघातों को लगकर क्षणभर धैर्य नहीं त्यागा, नहीं चुनौती बने किसी को। इतिहास गवाह है साहब, हिंदू संस्कृति सनातन संस्कृति ने किसी के धर्म पर कोई आक्षेप नहीं किया, तब कहता हूं नहीं चुनौती बने किसी को, नहीं किसी को कष्ट दिया, नहीं किसी के पूजा अर्चन के पद को पथभ्रष्ट किया। अपने उस स्वर्णिम अतीत के पृष्ठों का जयगान लिखो। समय आ गया दुश्मन की छाती पर हिंदुस्तान लिखो। और दोस्तों ये सब ऐसी परिस्थितियां पैदा ही नहीं होती साहब, ये परिस्थितियां पैदा होने के लिए कहीं हम जिम्मेदार हैं। हमने अपने क्रांतिकारियों से रिश्ता तोड़ लिया, हमने ये पढ़ लिया, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ऐसे लगने लगा जैसे आजादी किसी थाली में सजा करके हमें सौंप दी गई। हमारे कोट कोट क्रांतिकारियों के बलिदानों पर तुषारापात किया गया साहब, तब चेतन ने क्रांतिकारियों से रिश्ता जोड़ने का काम किया है। मैं एक बंद देना चाहता हूं साहब, आपका आशीर्वाद मिलेगा तो 4 छंद और पढ़ के अपनी विदाई लूंगा। कि बाल्यकाल में खेतों में बंदूकें बोया करता था, कैसा बचपन साहब, बालकाल में खेतों में बंदूकें बोया करता था, भारत मां की स्वतंत्रता के स्वप्न संजोया करता था, जिसका अंतस इंकलाब और वंदे मातरम गाता था, जो घोरों की छब लगते ही सिंहों सा गुर्राता था, छैल छबीला बाका जिस पर हर तरुणी का दिल आए, एक नजर पर जिसे देख ले उसको पागल कर जाए, प्रणय निवेदन करने वालों को पत्थर हर जाई था। हाँ वो भगत सिंह मेरा ही इकमा जाया भाई था, हाँ वो भगत सिंह में मेरा ही इकमा जाया भाई था। और जब भगत सिंह को हम बाप जाया भाई मान लेंगे तो उसकी पीड़ा, उसकी फांसी की पीड़ा हमारे हृदय में कहीं खसकेगी। मैं 4 छंद सिर्फ आपको बीच देना चाहता हूं कि हमारी मातृशक्ति बैठी हुई है, ऐसे ही भगत सिंह की मां विद्यावती आंगन में बैठी हुई उसी तरह के स्वप्न सजा रही हैं, जिस तरह से हमारी माताएं अपने बेटे के युवा होने पर सजाती हैं। जैसे हमारे शुभम की माता जी स्वप्न देख रही हैं कि किस तरह से अपने दूल्हा बना करके ले जाऊंगा, आपका आशीर्वाद मिले कि रंगोली सजाऊंगी, मंगल गीत गाऊंगी मैं, घोड़े पे सवार होके लाल मेरा जाएगा। रंगोली सजाऊंगी, मंगल गीत गाऊंगी मैं, घोड़े पे सवार होके लाल मेरा जाएगा। अंग अंग चमकेगा, रूप रंग दमकेगा, देख देख छब खुद काम भी लजाएगा। और झूठ मूठ रूठ जो कुएं पे बैठ जाऊंगी मैं,
झूठ मूठ रूठ जो कुएं पे बैठ जाऊंगी मैं, भर कर बाजुओं में मुझको उठाएगा। और देख लेना एक रोज पगड़ी सजा के शीश मेरा लाल गुड़िया सी बहू लेके आएगा, मेरा लाल गुड़िया सी बहू लेके आएगा। और दोस्तों मेरा लाल गुड़िया सी बहू लेके आएगा। और दोस्तों उसी समय हरकारा वो खत लेकर के आता है जो अपनी फांसी से पहले भगवत सिंह ने अपनी माँ को लिखा। उसके भाव से जुड़ जाइए, खत को पढ़ रही है माँ विद्यावती। भगत सिंह ने लिखा है कि मन में बसे हुए हैं मेरे सिर्फ राष्ट्र देव, जिंदगी उन्हीं के आज नाम करता हूं मैं। मन में बसे हुए हैं मेरे सिर्फ राष्ट्र देव, जिंदगी उन्हीं के आज नाम करता हूं मैं। और आजादी दुल्हनिया पे मन मेरा आ गया है, आपके समक्ष राज आम करता हूं मैं, आपके समक्ष राज आम करता हूं मैं। और मैंने मातु भारती की सिसकियां सुनी है माँ, क्यों जा रहा हूं बलिदान देने, क्यों चढ़ रहा हूं फांसी पर। मैंने मातु भारती की सिसकियां सुनी है माँ, इसीलिए आज इस ओर बढ़ता हूं मैं। और घोड़े पे सवार होके ब्याहने को जाते, किंतु आजादी ब्याहने को फांसी चढ़ता हूं मैं, आजादी ब्याहने को फांसी चढ़ता हूं मैं। और मैं अपनी मातृशक्ति को यह बंद देना चाहता हूं विद्यावती से, जो बाजा लेना चाहते हैं सरदार भगत सिंह कि सिंह जैसा लाल जिस कोख ने जना है माँ, सिंह जैसा लाल जिस कोख ने जना है माँ, तुमको कसम है वो कोख ना लजाना तुम। सिंह जैसा लाल जिस कोख ने जना है माँ, तुमको कसम है वो कोख ना लजाना तुम। और जिस वक्त लाल तेरा फांसी पे चढ़ाया जाए, उस वक्त नैनों से नीर ना बहाना तुम, उस वक्त नैनों से नीर ना बहाना तुम। और आजादी ब्याहने के बाद लौट आऊंगा मैं, सनातन की पुनर्जन्म कल्पना। आजादी ब्याहने के बाद लौट आऊंगा मैं, ढोलक पे थाप दे के गीत ऐसे गाना तुम। और सिंह जैसे लाल सिर्फ सिंगनी ही जनती है, ये मिसाल आजुमा सिद्ध कर जाना तुम, ये मिसाल आजुमा सिद्ध कर जाना तुम। और अंतिम छंद जो मैं आपको पढ़ देना चाहता हूं, वो इसलिए लिखना पड़ा कि हमारे भारत की माटी पर रहने वाले, भारत का खाने वाले, भारत पर गुर्राने वालों ने कहा कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। तब उन्हें प्रेरणा देने के लिए मैंने ये बंद लिखा कि कांधों पे उठा के मुझे जिस वक्त लाया जाए, कांधों पे उठा के मुझे जिस वक्त लाया जाए, द्योड़ी पे खड़े होके राष्ट्रगान गाना तुम। ये है राष्ट्रभक्ति, इसे कहते हैं राष्ट्रभक्ति। एक शहीद जाते जाते भी राष्ट्रगान की बात करता है, और आप कहते हैं भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। एक बार भारत माता की जय मेरे साथ बोल दीजिए ताकि मैं ये छंद पूरा कर सकूं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। कांधे पे उठा के मुझे जिस वक्त लाया जाए, द्योड़ी पे खड़े होके राष्ट्र गीत गाना तुम। और दूल्हे की माँ की तरह, आपने स्वप्न देखा था ना दूल्हा बनोगी, मैं दूल्हा ही तो बना होऊंगा, भारत की आजादी लेने जा रहा होऊंगा। उसी वक्त आजाद दूल्हे की माँ बनके दूल्हे की माँ की तरह आंगन में दौड़ दौड़ हर एक रस्म माँ विवाह की निभाना तुम, हर एक रस्म माँ विवाह की निभाना तुम। मोक्षदायिनी का जल, कैसे आजादी, कैसे विवाह की रस्म निभानी है। मोक्षदायिनी का जल, मातु भारती की रज, दोनों को मिला के लेप मस्तक लगाना तुम। मोक्षदायिनी का जल, मातु भारती की रज, दोनों को मिला के लेप मस्तक लगाना तुम। और आजादी दुल्हनिया का चित्र अपने हाथों से मेहंदी को पीस मेरे हाथों में बनाना तुम, मेहंदी को पीस मेरे हाथों में।